गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग। एंड आज मेरा 5th मंथ का लास्ट डे, सोचा लास्ट डे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। थोड़ी सी हैप्पी भी हूँ कि सक्सेसफुली 5 मंथ्स निकल गए। तो क्या बोलूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आए थे। जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बट हाँ, सक्सेसफुली इसलिए कि चलो एंड अच्छा है, मतलब बेबी ठीक है। तो अप एंड डाउन तो हम सब लोग फेस कर लेंगे, बस हमारा बेबी ठीक रहे, किसी भी तरीके से बेबी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस वही है। तो सुबह अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया था, कोकोनट वाटर पिया था आज मैंने, और कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद में हेयर वॉश करने थे। तो मैंने सोचा चलो पहले ऑयल लगा लेती हूँ, फिर जाके हेयर वॉश करूंगी। क्योंकि इस टाइम पे जो सबसे बड़ा बिग चेंजेस मेरी स्किन में आया है ना, वो ड्राईनेस है। मतलब हेयर ठीक है, हेयर फॉल नहीं हो रहा, मेरे को रुक गया, बट हेयर फॉल मेरा रुक गया। बट मुझे जो मेरी स्किन है ना, वो इतनी ज्यादा ड्राई हो गई ना, बहुत ज्यादा ड्राई इस टाइम पे हो गई। तो बस उसी को ही, अभी गर्मी बहुत आ चुकी है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप है ना पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। गर्मी में है ना पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी आपके और आपके बेबी के दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस पानी पीते ही रहिए। और यहाँ पे मैंने कुशन कवर और बेडशीट वगैरह सब रात को धोई थी, तो सूख गई थी, तो मैं यहाँ पे छड़ा रही थी। तो कृष्णा बार बार बीच बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है, और वो छड़ाने बिल्कुल भी नहीं दे रहा, क्योंकि उसको भी शैतानी करनी होती है। तो बस मैं सबके कवर छुड़ाऊंगी। यहाँ पे आज संडे था तो ये भी फ्री थी, तो मैंने बोला आज का ब्रेकफास्ट आप बना लो, मैं अपने एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। बहुत टाइम से मुझे करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो क्लीनिंग वगैरह मैं कर रही थी, और मुझे बहुत सारे कपड़ों की आयरन भी करनी है, तय भी बनानी है। तो एक साथ तो नहीं करूँगी, वरना मुझे तो बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम हो रही, इतनी ज़्यादा बैक पेन होता है ना, बस मत पूछो। तो मैं ना धीरे धीरे करके ही काम करती हूँ, जैसे मुझसे हो जाता है ना वैसे ही करती हूँ, वरना एक्स्ट्रा लोड नहीं लेती। मैं तो आप लोगों को भी यही कहूँगी, अगर आपको बैक पेन प्रेगनेंसी में हो रहा है ना, तो आप है ना काम है ना स्लोली स्लोली कीजिए, जैसे आपसे हो ना उसी तरीके से कीजिए, ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, वरना बैक पेन ज़्यादा हो जाता है, फिर आप कंप्लीटली बेड रेस्ट पे जाओ तो उससे क्या फ़ायदा है। इस बार तो बैक पेन है ना मुझे जब से मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की है उसके बाद से ही हो रहा है। शायद पता नहीं क्यों हो रहा है, प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, या फिर कैल्शियम वगैरह विटामिन डी की बॉडी में कमी है, भगवान जाने किस रीजन से हो रहा है। बट हाँ, कंसीव करने के बाद से ही कंटिन्यूशन मुझे बैक पेन हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम चल ही रही है। और कल मैंने कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो ये सारे रखे हुए थे, तो इन सब की तय बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर रखे ही रह जाते। बना लेते हैं तो बना लेते हैं, फिर 2-3 दिन तक जब यूज में लेने होते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम पहनते जाते हैं और यहीं से लेते ही जाते हो, रखे ही रह जाते हैं। तो ये डेली वियर के थे, तो मुझे इनकी तो आयरन करनी नहीं थी, तो मैं बस ऐसे ही तय बना रही थी। एक कृष्णा की ड्रेस है, उसे मैं साइड में रख दूंगी, उनकी मुझे आयरन करनी होगी, क्योंकि वो कल पहन के जाएगा, कल मंडे हो जाएगा, तो बस आयरन करूंगी यहाँ पे। और कौन कौन ऐसा है जो चेयर पे इस तरीके से कपड़े डाल देता है और रखे ही रहते हैं। मेरी ये जो चेयर है ना, मैंने बैठने के लिए लगा रखी है, पर मोस्ट ऑफ टाइम इस पे ना कोई सामान रखा ही रहता है। बैठने की जगह कम, जब बैठना होता है तब सामान हम हटाते हैं, वरना सामान कुछ ना कुछ ला के डाल ही देते हैं। एक्स्ट्रा में जो भी सामान होगा ना, आप कोई भी टेबल लगा लीजिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप ना जो भी सामान लाते हैं ना अपन बाहर ही रख देते हैं, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर रख ही देते हैं। कुछ टाइम से मैंने ना अपना स्किन केयर भी फॉलो नहीं किया था, थोड़ा सा अपने आप को लेके लेजी हो रही थी। लेजी तो क्या बोले, इतना सारे काम होते हैं ना, फिर थकान हो जाती है, तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता यार। अपने आप को ही हम है ना प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं डालते, और सारी चीजें हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होती है, बट सेल्फ केयर हट ही जाती, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, थकान हो जाती, तबीयत वाली खराब, वही बातें सारी चलती रहती। तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा, तो आज मैं सोच रही थोड़ा सा अपने स्किन केयर करूँ। पहले स्टीम लूंगी, फिर उसके बाद में स्क्रब, फिर फेस पैक लगाऊंगी। थोड़ा सा आज स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ। जब भी आप अपने फेस पे कुछ भी लगाओ, स्टीम लो, तो अच्छे से पहले है ना फेस वॉश कीजिए। तो मैंने बस वही किया, उसके बाद में स्टीम लेके आई थी। स्टीम से क्या होता है, जो ब्लैक हेड्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और अच्छे से निकल जाते हैं। उसके बाद में स्क्रब कर रही हूँ यहाँ पे। स्क्रब जब भी आप करो ना तो ज़्यादा मत रब कीजिए, वरना ना स्किन निकलने लग जाती है। मेरे साथ तो ये होता है, हल्के हल्के हाथों से, और गीला रखिए उसे, सूखे को मत रब करते जाइए। एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे ना फेस पैक बनाया था अपने लिए, तो बस वही लगा रही हूँ। और मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ प्रेगनेंसी में है ना, जो भी चीज़ हो ना वो घर की बनी यूज में लूँ, मार्केट की नहीं लूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कब रिएक्शन कर जाए, और इसको 15 मिनट के लिए रखना होता है।
तो बस मैं यहाँ पे सब्जी कट कर रही थी कि साथ में मेरी सब्जी भी कट हो जाएगी तो आके मैं खाना बना लूँगी। आज संडे को ब्रेकफास्ट मोस्ट ऑफ टाइम ये बनाते हैं, अगर इनके पास टाइम होता है। तो आज इन्होंने एग रोल बनाए थे तो बस मैं वही खा रही हूँ यहाँ पे। और कृष्णा को यहाँ पे नहला के लाने के बाद में ना वो बहुत मस्ती करता है, उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कपड़े पहनाने में। जब उसका मूड हो ना तो वो पहन लेगा। और यहाँ पे वो बोल रहा है मुझे सर्दी लग रही है, मुझे कवर करो, मुझे कवर करो। और मैं जब उसे बॉडी लोशन में पीछे कर देती हूँ, वरना वो कपड़े नहीं पहनाने देता। यहाँ से वहाँ बेड पर भगेगा, फिर इधर की तरफ भगेगा, तो मुझे उसे पकड़ना पड़ता है बार बार। तो बस वो खुद ही अभी बॉडी लोशन लगा रहा है ना, तब तक मैं उसको कपड़े पहना दूँगी। तो इस तरीके से इसे इंगेज करके तो मैं फिर भी पहना दूँ, वरना बहुत डिफिकल्ट होता है। सब मैं नहा के आई हूँ और अभी मैं लंच की तैयारी करूँगी। लंच में मैं आलू सेम की सब्जी बना रही हूँ, रोटी बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी, रायता होगा ही। तो आज मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, पता ही नहीं, मुझे खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, भूख ही नहीं लगती है। तो मैं सोच रही हूँ यार कि मैं ना दाल कैंसिल कर दूँ, या तो शाम को बनाऊँ या फिर देखती हूँ अभी बनाऊँ, डिसाइडेड नहीं है। थोड़ा सा टाइम भी हो गया, 12 बज गए, तो फिर बनाने में मुझे टाइम लग जाएगा। और मैं थक भी गई यार, थकान बहुत होती है यार। बैक पेन, मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन की दिक्कत है, तो इतना नहीं हो पाता है। कोशिश करते जितना हो जाएगा जल्दी जल्दी उतना ही करूंगी अभी मैं। यानी यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। आजकल मेरा आइसक्रीम खाने का काफ़ी मन करता है, तो इन्होंने घर पे बना दी थी और ये पता है बहुत टेस्टी बनी। जब ये बना रही थी तब तो मैं मुंह सड़ा रही थी, बेकार सा बना रही थी, इनसे क्या बनेगी यार, रहने दो, मार्केट से ले आओ। मतलब मन नहीं कर रहा था, मैं इनको ब्लेसिंग की जगह है ना गलत ऐसे ही बोल रही थी कि नहीं बनेगी नहीं बनेगी, और बिल्कुल खाने का मन नहीं था। पर जब बनी ना वो इतनी टेस्टी बनी थी कि मैंने मोस्ट ऑफ मैंने ही खाई है। और आज ये फिनिश होने वाली है, तो मैंने इनको बोला भी है कि आप है ना नहीं बना देना। तो ये बनाने को भी रेडी हो गए कि फिर से बना दूंगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है इन दिनों में आइसक्रीम खाने का। मुझे खाना नहीं भाता, पर एक्स्ट्रा में मुझे कुछ भी खिला दो वो मैं खा लूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है। सब्जी के साथ साथ मैंने आटा भी लगा दिया था कि जब तक सब्जी बनेगी ना तब तक मैं आटा लगा दूँगी, तो रोटी भी मेरी साथ के साथ बन ही जाएगी। तो बस यहाँ पे मेरा खाना बन गया, रोटी भी बन गई, साथ में मैंने कढ़ी बनाई थी भिंडी वाली, तो वो भी बन गई। और अभी पहले कृष्णा को खिलाएंगे, फिर हम लोग खा लेंगे साथ में। तो मैंने बीन्स की सब्जी है, कढ़ी है, और यहाँ पे नींबू का अचार लिया है। और बस मैं खाना खा रही हूँ, उसके बाद मैं किचन क्लीन करूँगी। कृष्णा को मैंने यहाँ पे सुला दिया, अब मैं भी सो जाऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो ऐसा मेरा आज का डे रहा मॉर्निंग का। तो बाय बाय दोस्तों।